तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कनेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, सेम क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके आपने टेलीग्राम के सिंप्लीफाइड लर्निंग चैनल पे फाइल्स के अंदर इसका पीडीएफ ढूंढ लेना है। ठीक है, चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमें पूछता है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट रिगार्डिंग का कनेक्शन। कनेक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, उनमें से आपको सही वाले टिक करना है। कनेक्शन अलाउ ट्रांसफर ऑफ फोर्स बिटवीन द मेंबर, हाँ सही है, मेंबर के बीच में फोर्स का ट्रांसफर अलाउ करते हैं। उसके बाद मूवमेंट अलाउ करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं। देन कनेक्शन अलाउ ओनली ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट एंड फोर्स ओनली बिटवीन मेंबर टू मेंबर नॉट फाउंडेशन। देखो, कनेक्शन आप मेंबर टू मेंबर लगाओ, बीम टू कॉलम लगाओ, कॉलम टू उसका बेस लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, वो अपने सारे फोर्सेस, एक्चुअल फोर्स है, मोमेंट है, शेयर है, सारे के सारे क्या करने वाला है, ट्रांसफर करने वाला है। इसलिए यहाँ पे जब बोला गया नॉट फाउंडेशन तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन ए 1 एंड 2। ओके, कनेक्शन मेंबर के बीच में भी और मेंबर टू फाउंडेशन के बीच में भी फोर्स मूवमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत। देखो, कनेक्शन मेकअप एज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक अमंग सीरीज ऑफ कनेक्टेड मेंबर। देखो, कनेक्शन जब भी हम बोलेंगे तो दो स्ट्रॉन्ग मेंबर, दो इंडिपेंडेंटली क्राफ्टेड मेंबर को ये जोड़ने वाली कड़ी है। तो यहाँ पे जितने भी सीरीज ऑफ मेंबर जुड़े हुए रहेंगे कनेक्शन के साथ, तो उसके अंदर अगर कमज़ोर कड़ी ढूंढना है, कमज़ोर कड़ी है उसमें, वीक लिंक है, तो वो खुद कनेक्शन ही है। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि कनेक्शन मेक्सअप एज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक अमंग सीरीज ऑफ कनेक्टेड मेंबर। तो ये स्टेटमेंट है कतई गलत, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद फेलियर ऑफ अ कनेक्शन इज फिल इन द ब्लैंक, दस इट प्रोवाइड फिल इन द ब्लैंक। देखो, यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया डक्टाइल वार्निंग, सडन वार्निंग, तो यहाँ पे सबसे पहले जो लॉजिकली गलत ऑप्शन है उसको कट कर लेंगे। अगर फेल्यूर सडन होता है तो वार्निंग मिलेगी क्या? नहीं, तो बी ऑप्शन कट कर देंगे। उसके बाद डक्टाइल फेल्यूर रहा तो बिल्कुल वार्निंग मिल जाती है, वार्निंग पीरियड मिलता है स्ट्रक्चर को खाली कराने में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी कर देंगे कट। और कनेक्शन जितने भी हैं, जो भी हम कनेक्शन यूज़ करने वाले, वो सारे हैं ब्रिटल। ओके, तो उसके अंदर क्या होने वाला है, सडन या फिर ब्रिटल कोलैप्स होगा, उसकी वजह से वहाँ पे कोई भी वार्निंग नहीं मिलती है। तो हम ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन डी, फेल्यूर ऑफ अ कनेक्शन इज सडन एंड दस इट प्रोवाइड्स नो वार्निंग, कोई भी वार्निंग वहाँ पे नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक ऑफर जीरो रिस्ट्रेंट टू रोटेशन ऑफ कनेक्टेड मेंबर। देखो, हिंज या फिर पिन कनेक्शन रहा तो पूरा पूरा रोटेशन आता है, वहाँ पे कोई मोमेंट जनरेशन का फंडा वहाँ पे रहेगा नहीं। ओके, रेजिस्टेंस वाला मोमेंट, कोई भी मोमेंट नहीं रहेगा वहाँ पे, रोटेशन पूरा पूरा आ सकता है। देयरफॉर ऑप्शन ए सही है। सेमी रिजिड में क्या होता है कि ये पार्शियली रेजिस्ट करता है या फिर पार्शियली अलाउ करता है, कुछ भी बोलो, पार्शियली रेजिस्ट करना या फिर पार्शियली अलाउ करना। तो इसका रिस्ट्रेंट कैसा है? सेमी रिजिड कनेक्शन का पार्शियल, तो इसको कर देंगे कट, ये हो गया गलत। रिजिड कनेक्शन बिल्कुल भी रोटेशन अलाउ नहीं करता है, तो इसको कर देंगे कट। हमें पहला ऑप्शन मिल गया ए, हिंज या फिर पिन कनेक्शन अगर रहा तो रोटेशन को जीरो रेजिस्टेंस या फिर जीरो रिस्टेंट रहता है। ओके, देन इन ऑर्डर टू अलाउ फुल रोटेशन अलाउंस बिटवीन कनेक्टेड मेंबर, फिल इन द ब्लैंक शुड बी यूज। क्या यूज़ करना है? अगर रोटेशन अलाउ करना है तो रिवेट यूज़ कर सकते हो क्या? हाँ, यूज़ कर सकते हो। पिंस ये भी रोटेशन अलाउ करती है, बोल्ट भी रोटेशन अलाउ करता है। तो आंसर क्या टिक करेंगे फाइनल? एनी ऑफ द अबव, या इसमें से कुछ भी यूज़ कर लो, आपको पूरा रोटेशन का अलाउंस मिलेगा कनेक्टेड मेंबर के बीच में। ठीक है, उसके बाद सिंपल कनेक्शन आर दोज विच, सिंपल कनेक्शन कौन से? सिंपल कनेक्शन वो जो खाली शेयर फोर्स ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल बीम कॉलम का कनेक्शन या फिर बीम टू बीम वाला कनेक्शन, ये खाली शेयर फोर्स ट्रांसफर करता है, ना ही मोमेंट करेगा ना ही एक्चुअल फोर्स करेगा। तो ए को कर देंगे कट, बी को कर देंगे कट, डी को किया कट, बचा क्या? ट्रांसफर ओनली शेयर, ऑप्शन सी ये हो गया आपका सही वाला आंसर। ठीक है, उसके बाद पिन एंड सिंपल कनेक्शन कैन ट्रांसफर रिस्पेक्टिवली। देखो, पिन कनेक्शन मोमेंट ट्रांसफर कर सकता है क्या? सबसे पहले गलत वाले ऑप्शन यहाँ से कट कर देंगे। पिन कनेक्शन मोमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरा रोटेशन ही अलाउ कर देता है, तो ये मोमेंट या फिर रेजिस्टिंग मोमेंट, ये दोनों में से कोई भी चीज़ वहाँ पे आएगी नहीं। तो ए को किया कट, बी को किया कट, सी डी को किया कट, तो यहाँ पे क्या बचा? सी, तो सी सही है क्या? चेक कर देंगे। पिन कनेक्शन अलाउ ट्रांसफ़र करते हैं एक्चुअल फोर्स का, और सिंपल कनेक्शन जैसे अभी हमने देखा कि सिंपल कनेक्शन प्योरली शेयर फोर्स का ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऑप्शन सी बन गया हमारा राइट आंसर। उसके बाद सिलेक्ट पैरामीटर दैट अ रिजिड कनेक्शन कैनॉट ट्रांसफर। रिजिड कनेक्शन कौन सा नीचे का पैरामीटर ट्रांसफर नहीं कर सकता? एक्चुअल फोर्स कर सकता है, शेयर फोर्स कर सकता है,
मूवमेंट कर सकता है, तो क्या नहीं कर सकता, इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन मिला ही नहीं कि ये नहीं कर सकता, तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, डी, फाइनल आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताओ। एंगल बिटवीन द रिजिड जॉइंट ऑफ टू मेंबर रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर लोडिंग, क्या ये सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि रिजिड कनेक्शन जो होता है लोडिंग के पहले और लोडिंग के बाद में भी अपने बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक मेंबर दूसरा वेल्ड कर दिया, दूसरा ये वाला मेंबर, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री मेंटेन है एंगल, तो लोड करने के बाद भी ये थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे, थोड़ा सा रोटेशन दिखेगा, लेकिन इनके बीच में का एंगल मेंटेन रहता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, उसके बाद रीजंस बिकॉज ऑफ विच बोल्ट्स हैव ओवरटेकन रिवेट, रिवेटिंग के अगेंस्ट में बोल्ट ऊपर कैसे चला गया या फिर रिवेट को रिप्लेस करके बोल्ट कैसे आ गया, रीज़न दिया हुआ है मोर लेबर इन्वॉल्व इन रिवेटिंग। जी हाँ, रिवेटिंग में ज़्यादा लेबरर्स लगते हैं और स्किलफुल लेबर वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, इसलिए बोल्ट आगे आ गए। उसके बाद सुपरविजन लगता है रिवेटिंग में, प्रोसेस थोड़ा टिपिकल है, क्रिटिकल है, डिफ़िकल्ट है, रिवेटिंग में सुपरविजन ज़्यादा लगता है। नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, रिवेट फिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेशन होता है, बोल्ट का फिटिंग है बहुत शांति से हो जाता है, इसलिए यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही कहे गए रीज़न के तौर पे कि बोल्ट्स हैव ओवरटेकन रिवेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन टिक क्या करेंगे, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही, तो ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो ये था आज का डिस्कशन डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में बोल्टेड कनेक्शन या फिर इंट्रोडक्शन टू कनेक्शंस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।